हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पिछले कुछ टाइम से कोई वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था जो कि एक पंजाबी फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला के ऊपर है। तो बात ऐसे है कि कुछ टाइम पहले पंजाब के एक फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब इसके इम्पैक्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है, जैसे कि किसने मारा, क्यों मारा, वगैरह वगैरह। खैर, जितनी कंट्रोवर्सीज भरी सिद्धू की मौत है, उतने ही कंट्रोवर्सीज भरे उसके लास्ट के कुछ गाने और उसकी जिंदगी भी थी। अभी हाल ही में सिद्धू की लाइफ पर एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है सिद्धू मूसेवाला की हकीकी कहानी, ओसदे आपदे गीता ते बोलना भी जवानी। अब इस किताब में राइटर ने सिद्धू के बारे में लिखा है, जो कि मैं बस उस किताब को नरेट करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला कौन था। तो सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में मूसा नाम के गांव में हुआ था। वैसे तो उसका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, मगर बाद में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत में उसने स्टेज नेम सिद्धू मूसेवाला यूज करना ही ज्यादा बेहतर समझा। अब किताब का पहला चैप्टर तो जो कि इस किताब का टाइटल भी है, पर उससे पहले समझते हैं कि राइटर ने सिद्धू के बारे में क्या कहा है, कि सिद्धू मूसेवाला कैसा था वगैरह। तो राइटर ने यहाँ बताया कि सिद्धू के फादर साहब जो कि एक रिटायर्ड पर्सन है और एक फार्मर भी थे, और उसकी माँ हाउस वाइफ थी, और सिद्धू जो था वो उनकी एक लौती संतान थी। अब माँ और बेटे में गहरा प्यार था, और पंजाब में अक्सर माँ बाप अपने बच्चों में अपने संस्कार भरते हैं ताकि वो आगे चलकर एक बेहतर इंसान बन सके। और पंजाब में माएँ अक्सर अपने बच्चों को पुत्र कह के ज्यादा बुलाती हैं। अब इस शब्द से सिद्धू और उसकी माँ की ममता का इतना लगाव था कि आगे चलकर सिद्धू ने एक गाना भी रिलीज किया जिसका नाम था टिब्बियां दा पुत। अब इसके आगे उस किताब में जो भी है, हो सकता है कि उससे कुछ लोगों को ट्रिगर हो, पर याद रखिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक राइटर ने जो लिखा है वही पढ़ के सुना रहा हूँ। तो राइटर ने आगे लिखा है कि सिद्धू ने अपने स्कूलिंग की पढ़ाई करने के बाद लुधियाना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की, और उसके बाद हर पंजाबी की तरह आइल्स करके कनाडा चला गया और वहाँ जाकर आगे की जिंदगी शुरू की। अब सिद्धू ने वहाँ पर अपने पंजाबी गायकी और वेस्टर्न म्यूजिक के साथ जो कॉम्पोजिशन दिखाई, उससे न सिर्फ उसने विदेशों में अपनी पहचान बनाई बल्कि हर उस पंजाबी की भी बनाई जो कि विदेशों में रह रहे हैं। राइटर कहता है कि उसने कभी भी अपने गानों में लड़कियों के नाप तोल वाले गीत नहीं गाए और ना ही कभी नशों को प्रमोट किया। उसने पंजाब के जुझारू विरसे के ही गीत गाए हैं और कुछ पॉलिटिकल गाने भी गाए। अब राइटर ने आगे कहा कि सिद्धू को न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान और भी कई अन्य देशों में भी गूगल किया गया है। अब इंडिया और पाकिस्तान में तो समझ में आता है कि वहाँ पर बहुत सारी आबादी पंजाबी है, बट कुछ जो मुल्क जो गैर पंजाबी है उनमें सिद्धू को ऐसा क्या अच्छा लगा कि उन्होंने भी उसको भारी मात्रा में गूगल किया। जिसपे राइटर ने कहा कि मनोरंजन सिर्फ किसी एक भाषा का नाम नहीं है बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी अपना एक स्थान रखती है। आगे राइटर ने कहा है कि सिद्धू दी अख दी रमज ते पट ते थापी मार के उंगल आसमान वाल करने दी अदा, जो कि सिद्धू ने अक्सर अपने गानों में एक बॉडी लैंग्वेज यूज की है, वही अदा जो है वो लोगों को उसका कायल बनाती है। राइटर ने आगे लिखा है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिद्धू ने किसी कबड्डी के प्लेयर से या किसी और से सीखी हो, ये तो बस चुनौतियों को स्वीकार करने वाले एक ललकार के मुताबिक हो जाता है। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि सिद्धू मूसेवाला कैसा था या उसकी जर्नी कब, कहाँ से, कैसे शुरू हुई। अब बात करते हैं कि राइटर ने सिद्धू के गानों के जो कंपोज किया है, जिसका पहला गाना है SYL। हालांकि ये गाना सिद्धू की मौत के बाद ही रिलीज हुआ है, जिसके पहले कुछ बोल है इस तरह से। सानू साडा पिछोकड़ ते साडा लाना दे दियो, चंडीगढ़ हिमाचल ते हरियाणा दे दियो, जिन्ना चिर सानू सवरटी दा राह नहीं दिंदे, उन्ना चिर पानी छड्डो तुपका नहीं दिंदे। सिद्धू के इस गाने में बेसिकली पूरे पंजाब की मांग करता है। ये हम सबको पता है कि आज का हिमाचल और हरियाणा राज्य जो है वो पंजाब को काटकर ही बनाए गए हैं, और पंजाब का काफी बड़ा हिस्सा इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में चला गया है। और चंडीगढ़ शहर को लेकर भी अक्सर पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट में आज भी खींचातानी चलती रहती है। तो इस हिसाब से सिद्धू पुराने पंजाब की मांग करता है। और बाकी जो पानी की बात है, तो जो पंजाब में नहरों का पानी को काफी हद तक डाइवर्स करके हरियाणा और राजस्थान के कुछ सूखे इलाकों में भेजा जाता है जिससे वहाँ भी खेती हो सके, तो उस पर सिद्धू ने कहा है कि जब तक हमें सोवरनिटी या संप्रभुता का रास्ता नहीं दिया जाता, हम पानी तो छोड़ो, पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। गवाही दे दो, फुट्टा बंदी सिंगां नूं रिहाई दे दो, जिन्ना चिर साडे हथों हथ कड़ियां ला नहीं दिंदे, उन्ना चिर पानी छड्डो
अब SYL गाने के इस दूसरे पहरे में राइटर ने कहा कि सिद्धू जेल में रह रहे उन सिंघों की कानूनी रिहाई मांग रहा है जो 20-25 सालों से जेल में हैं और अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। हालांकि उनको सजा क्यों हुई, कितने समय की हुई और उनके नाम क्या क्या है, ये हमें नहीं पता। बड़ा सोच तू बड़ा नीयत छोटी वालिया क्यों पकाना खैदा फिरदा टोपी वालिया मूसे वाले बिना मंगे सलाह नहीं दिंदे उन्हें चिर पानी छड्डो तुपका नहीं दिंदे। अब इस गाने के इस तीसरे पहर में बहुत कुछ तोड़ा मरोड़ा गया है। इसमें राइटर ने सीधा निशाना बीजेपी पार्टी और उसके लीडर्स पर साधा है। अब राइटर ने तो इसमें करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये तक कह दिया कि उनकी पार्टी उन्हें पीएम की जगह एक ऐसे महाराज की तरह पेश करती है जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। बट यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर ऐसा होता तो किसान आंदोलन सफल नहीं हो पाता। और इंडिया में डेमोक्रेसी है तभी हर कोई अपनी आवाज उठाता है और आंदोलन और स्ट्राइक्स होती हैं। वरना अपने पड़ोस में ही कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। बंदा ये कह रहा कि मैं आपदे प्यो दे मरे ते इन्ना नहीं रोया सी जिन्ना निशान साहब चढ़ाउंदे रोया। हुण ਇਹਦਾ मैं की मतलब कहना नाले इधर नाले उधर दुनिया बड़ी हिसाबी निशान चुले ते फिर रोंदा क्यों सी अरब पंजाबी जिन्ना चिर अस्सी दोगले आदे पानी दिंदे उन्ना चिर पानी छड्डो तुपका नहीं दिंदे। अब इस पहरे में सिद्धू ने दोगले इंसान तो दो तरफा चलते हैं उनके बारे में कहा है या फिर सीधी सीधी उन्हें धमकी ही दी है। हो पानी दा की है पानी दा पुला थल्लों वगड़ा सानू नाल रला लो लख भावे थल्ले नहीं लगना हो तबके दे नाल मंगदे आओ असी तां नहीं दिंदे उन्ना चिर पानी छड्डो तुपका नहीं दिंदे। अब बेसिकली इस लाइन में सिद्धू ने यहाँ ये कहा कि पानी का क्या है, पानी तो पुलों के नीचे से चला जा रहा है, मतलब उससे परवाह नहीं है, जो कि हमारे पंजाबी कल्चर में है भी है कि दिल बड़ा होना चाहिए। बट हमें साथ मिला लो तो कोई दिक्कत नहीं, पर हमें नीचा मत दिखलाओ। प्यार से तो चाहे जो ले लो, पर धक्के बर्दाश्त नहीं करेंगे। औ कल मनी रुकनी नित नवा हुण गाना आऊ ते नाटले फिर मुड़ बलविंदर जटाना आऊ फिर पुत बगाने नायरा च डेका लाही दिंदे उन्ना चिर पानी छड्डो तुपका नहीं दिंदे। अब इस पहरे में सिद्धू ने उस मुद्दे पर साफ साफ कहा है कि उसकी कलम अब कभी नहीं रुकने वाली और वो नए नए गाने लाता रहेगा। अगर सरकार ने उसकी आवाज नहीं सुनी तो फिर से एक बार बलविंदर सिंह जटाना आएगा। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि बलविंदर सिंह जटाना ने SYL नहर यानी कि सतलुज यमुना लिंक के 2 ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर और उनके एक एसोसिएट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को 1990 में चंडीगढ़ में हो रही एक मीटिंग में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। दरअसल ये सारा मामला ही सतलुज यमुना लिंक को लेकर था, जो कि हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट के बीच था। पंजाब का कहना था कि रावी और ब्यास के पानी का बहाव काफी कम हो गया है और उन्हें अपने लिए अब और पानी चाहिए, और इसी समय पर हरियाणा का कहना था कि SYL नहर का काम जल्दी से खत्म हो ताकि उन्हें भी पानी मिल सके, जिससे उनके 3.5 मिलियन एकड़ में खेती हो सके। अब शायद मूसेवाला इस गाने में यही कह रहा था कि हरियाणा भी हमें ही दे दो, जब रिसोर्सेस हमें ही शेयर करने हैं तो 2 स्टेट्स क्यों बनाए। वेल, ये वीडियो तो यहीं तक है। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, नहीं तो गालियां तो कुछ लोग देंगे ही, जो कि मुझे पता ही है। पर मैं कोई पॉलिटिकली या किसी भी तरह का कोई फेवरिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस जो लगा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते कह दिया। अब सही लगा हो तो बताइए, नहीं लगा हो तो भी। अभी किताब पढ़नी बहुत बाकी है। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।